मैंने वीर को चिता में अग्नि देने से रोका क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है। शायद उन्हें वापस लाया जा सकता है, शायद उन्हें वापस लाया जा सकता है। उन्हें जिंदा किया जा सकता है। गारंटी नहीं है, बहुत थोड़े चांसेस हैं, पर मैं इस थोड़े से चांस को बड़ा करने के लिए अपनी सारी पावर्स लगा दूंगा। सारी पावर्स लगा दूंगा ताकि आप लोग अपने पापा को जी भर के देख सको। जेफनी की रिंग चाहिए या फिर वो रॉयल नेकलेस चाहिए? ये सब चीजें फ्री में मिल जाए तो? सोने पे सुहागा। हाय, तुम मेरा ही खून है 200%। आप तो मेरी प्यारी सी मदर इंडिया हो ना, प्यारी वाली। रॉकी, मतलब मेरा रॉकी वापस आ सकता है? शिवाय, शिवाय प्लीज प्लीज मेरे रॉकी को भी वापस ले आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे रॉकी को वापस ले आओ। फिर अगर ये चमत्कार हो सकता है तो मेरा रॉकी भी वापस आ सकता है। तुम अपने दोस्त को बोलो ना ही मेरे रॉकी को वापस ले आए। प्लीज बोलो ना कि मेरे रॉकी को वापस ला सकता है। रंजू, रंजू हमारा रॉकी वापस आएगा। रंजू हमारा रॉकी वापस आएगा। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। रॉकी वापस आएगा, रॉकी वापस आएगा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुमने भी कहा ना, तुमने भी कहा ना कि तुम मुझे बचा सकते हो, है ना? तो फिर तुम I am sorry, I am sorry। पर वीर के पापा और रॉकी के बीच अंतर था। दोनों की सिचुएशन अलग है। वीर के पापा की सोल प्योर है, वो अच्छा काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको लाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो रॉकी तो अब समझ रही है ना। देखिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि रॉकी असुर के साथ मिलकर सब कुछ खत्म करना चाहता था। उसकी सोल डार्क है, इम्प्योर। मैं मान रहा हूँ कि आपने अपनी गलती को समझा, आप बदल गई, लेकिन रॉकी वो इम्प्योर है। मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। नहीं शिवाय, मत बोलो। तुम मेरे रॉकी को वापस ला सकते हो। मुझे है ना तुम पे विश्वास। तुम ला सकते, तुम कर सकते हो ऐसा। शिवाय, वीर तुम इसे बोलो ना, ये मेरे रॉकी को वापस ला सकता है। अगर ये चमत्कार हो सकता है तो मेरे रॉकी में तो वापस आ सकता है ना। वीर, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगे, लेकिन तुम मेरा प्रॉमिस नहीं निभा पाए। लेकिन अब है तुम्हारे पास मौका, तुम अपना प्रॉमिस निभा सकते हो। बोलो ना, इससे मेरे रॉकी को वापस ले आए। ये ला सकते हैं मेरे रॉकी। रंजू इन्हें समझाओ ना, मेरे रॉकी को वापस ले। हम बदल देंगे उसको, हम उसे मंदिर लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। बहुत अच्छा अगर शिवाय मना कर रहा है तो जरूर कोई रीजन होगा। शिवाय, क्या कोई तरीका नहीं है? क्या रॉकी को एक और मौका नहीं दिया जा सकता? वीर, रॉकी की पूरी बॉडी उसकी खुद की पावर की वजह से खत्म हो गई थी। उसी वक्त उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। कह सकते हैं कि उसका अंतिम संस्कार वहीं हो गया। इसलिए तो मैंने भी तुझे चिता में अग्नि देने से रोका था। अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें भी लाना पॉसिबल नहीं था वीर।
और रॉकी, उसे क्यों नहीं बचाया तुम लोगों ने? तुम सबके साथ झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम सबके साथ। और तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बताओ कि तुम वाकई रॉकी को नहीं बचा सकते। बताओ शिवाय। उसकी आत्मा जा चुकी है। है, इसे बांध लेना चाहिए। मैं जाके तैयारी कर लेता हूँ। कौन हो तुम? हर इंसान की सबसे काली, गहरी और छिपी हुई इच्छा होती है कि उसके अपने मरने के बाद वापस लौट आए। मैं जानती हूं तुम क्या करने जा रहे हो। मृत्युंजय मंत्र, सही कहा मैंने? तुम्हें इस मंत्र के बारे में कैसे पता? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? हर बार हम विजयश्री की ओर बढ़ते हैं, निकट पहुंचते हैं और वो हमारे हाथों से निकल जाता है एक निवाले की तरह, गिर जाता है देवताओं की झोली में। कैसे कैसे? वो नायाब अंगूठी, वो मेरी अंगूठी, जिसको पकड़ के मैं सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड को मैं जीत लूंगा। कैसे मिलेगी वो मुझे अंगूठी? मुझे सर्वशक्तिशाली बनना है शुक्राचार्य, मुझे हर हाल में चाहिए वो अंगूठी। हम उस अंगूठी को सीधे सीधे प्राप्त नहीं कर सकते। वीर उस अंगूठी का स्वामी है और वो स्वयं अपनी इच्छा से हमें वो अंगूठी नहीं सौंपेगा। तो क्या करे शुक्राचार्य? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, शौक मनाए अपनी पराजय का और भूल जाए सब कुछ? असुर हैं हम और हम कभी शोक नहीं मनाते। बार बार हमें स्वयं को सिद्ध करना पड़ा है और हमने किया है। गिर गिर कर संभले हैं हम। कभी कभी विजय को प्राप्त करने के लिए 2-3 कदम पीछे हटने पड़ते हैं। आरंभ से आरंभ करना पड़ता है। हम महादेव के भक्त हैं और हमने उन्हीं से सीखा है कि रणभूमि में कब और कैसे रणनीति बदली जाती है। आपको सर्वशक्तिमान बनना है ना, तो ये होके रहेगा। तथास्तु। एक नई योजना का आरंभ है। एक ऐसी योजना जो ना मनुष्य के मन को कंपा देगी, देवताओं का अंतर्मन भी सिहर जाएगा। अब वो रण होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने न की होगी। हमारी सेना ने उस योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है। ना तुमने अब तक मुझे अपना नाम बताया है और ना ये बताया है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। मुझे है। मुझे अमल नंदा वापस चाहिए, जिंदा। मैं भी चाहती हूं कि वीर की फैमिली पूरी हो जाए।
ये मंत्र सबसे शक्तिशाली और डिफिकल्ट मंत्र है। अकेले तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत खतरा है इसमें। और तुम तो जानते ही होगे, इंसानों को और असुरों को भी। सावधान रहना होगा। तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अकेला हूं? इम्तिहान ले रहे हो तुम मेरा? क्या सच में अनजान? आखिरी घड़ी तो अकेले ही क्रॉस करनी पड़ती है। हीरो भी साथ नहीं दे पाएगा। रिंग के साथ भी उसे बाकी सारी शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्स हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? हेल्प और प्लान में पी कॉमन है, बस यही हम दोनों मिलेंगे। पी से पहेलियां भी होता है, और मुझे पहेलियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। जहां तुम वहां मैं, सिंपल। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो करूंगी जो उस वक्त मुझे करना पड़ेगा। सच बताओ, कौन हो तुम? अवैध्यम च सौभाग्यम तेहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। ये तो सावित्री मंत्र है। तुम कैसे जानती हो? समझो यही मेरा पर्पस है। I'm sorry, पर मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ। जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी। ये क्रिया आसान नहीं है। इन सब कार्यों में मैं निपुण हूं। मैंने कई बार धोखा खाया है, पेट भर चुका है और डकार भी ले लिए, इसलिए नो। लंबा सफर है, भूख फिर से लग सकती है। इस बार फल मिलेगा, धोखा नहीं। ज़ारा, बस मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो करने जा रहे हैं ना, बहुत प्योर और अच्छे कारण से करने जा रहे हैं। एक प्योर सोल को वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी करने जा रहे हैं तो ये नेचर के अगेंस्ट। इसलिए अगर ज़ारा मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो मेरे से प्रॉमिस करो कि वीर की लाइफ में तुम मेरी जगह लोगी, उसका गाइड बनोगी, उसे उसका मोटिव याद दिलाते रहोगी, क्योंकि उसे जरूरत है और हमेशा रहेगी। तुम उसे भटकने नहीं दोगी। ये क्या कह रहे हो तुम चिवाय? क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? क्या करने वाले हो तुम? सच ही है, तुम ह्यूमंस भी ना टेंशन बहुत लेते हो। बात को डालो मत चिवाय, मुझे बताओ। ओह कम ऑन, ऑफ कोर्स मेरे पास बैकअप प्लान होगा और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा रोल बता रहा हूँ, गाइड वाला रोल, जो फिल्मों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। करोगी ना? मैं समझ रही हूँ शिवाय, तुम बात को टाल रहे हो और डेंजर की तरफ जा रहे हो। शिवाय, मरना मत, वापस आना है, ओके? रेडी? लेट्स गो, पापा को वापस लेकर आते हैं। हेलो, देखिए प्लीज प्लीज मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलना है जो मेरी हेल्प कर सके। मैं पैसों की कोई टेंशन नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, ओके, अभी? हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ। बिंदु, कहाँ जा रही हो? किसी काम से। इतनी देर रात? क्यों? क्या मैं कुछ पल चैन से अपनी दोस्त से मिलकर रो भी नहीं सकती अपने बेटे के लिए? बेटा तो मैंने भी खोया है बिंदु। ऐसे वक्त में अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो सॉरी,
इस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मुझे बस अकेले रहना है। वैसे भी तुम लोगों के पास तो चॉइस है ना कि शायद अमरनंदा को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना मेरे बेटे के लिए। शिवाय, एक बात पूछूं? मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस इतना जानना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं तो श्योर है ना? मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ वीर, पहली बार, और मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता। जानता हूँ आसान नहीं है, बस मेरे पे ट्रस्ट रखना। बॉस, आप मुझसे नाराज हैं। आपने मुझे वार्निंग भी दी थी, लेकिन मैं सच में मानता हूँ कि अमरनंदा जैसे इंसान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। कितना स्ट्रगल किया है मैंने दंश को मारने के लिए, अब अमरनंदा को वापस लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है ना बॉस। रही मेरी बात, तो मैं अपनी सजा काटने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं अपना दुख अपने तरीके से हल्का कर लूंगी। मामा जी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं बिंदु को कैसे समझाऊं। कितनी देर रात वो पता नहीं कहां जा रही, किससे मिलने जा रही। मामा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों जाते हैं, उनका पीछा करते हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे। चलो सर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बंटू, और टेंशन भी हो रही है मामी की और वीर शिवाय की भी। पता नहीं क्या कर रहे होंगे, बस सेफ हो वो। लारा, काम डाउन, हमें भरोसा रखना होगा। देखो, एक सुपर हीरो है और एक सुपर हीरो का पावरफुल भाई है। वीर शिवाय को कुछ नहीं होने देगा और शिवाय अपनी पूरी पावर लगा देगा वीर को सेफ रखने के लिए। हाँ, रही बात मामी की, हम है ना, हम उनका पीछा करेंगे और उनको सेफ रखेंगे। चलो। वीर, इस एरिया को क्रॉस करने से पहले तुझे बहुत कुछ समझना होगा। देख, झूठ और सच एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। बुराई क्या है? जहां पर अच्छाई नहीं होती। और अंधेरा क्या है? जहां पर रोशनी नहीं होती। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, मगर जो चीज एक दूसरे से अपोजिट होती है वही चीज एक दूसरे से बहुत नजदीक होती है, एक साथ मिलते हैं। मैं समझ रहा हूं कि तू क्या कह रहा है, कि हम जहां जा रहे हैं वो पूरी जगह इविल फोर्सेस से कवर्ड है, राइट? मेरे साथ भगवान है, मेरे पापा का आशीर्वाद है, दिल में अच्छाई और सच है। मेरे साथ तू है, मेरा भाई, और हमारी पावर्स। तो दुनिया की कोई भी बुराई या अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी शिवाय। गुड। तुझे पता है हम जो काम करने वाले हैं ना, उसमें असुर विद्या सबसे ज्यादा काम आने वाली है। और पता है असुर विद्या की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है जब रात सबसे ज्यादा घनी होती है। और लकली आज अमावस्या की रात है। रेजरेशन के लिए ना पूरी जगह को ईवल वाइब्रेशन से भरना पड़ता है।
अंधकार, बुराई, सैडनेस, डिप्रेशन, दर्द, समझ रहे जितना नेगेटिव माहौल रहेगा उतना ही अच्छा है। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए हमें गाइड की जरूरत पड़ेगी। गाइड? गाइड यहाँ कहाँ मिलेगा? सरभंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरभंगी, सरभंगी। कब से मिले नहीं दोस्त, कैसे हो शिवाय? जरूर कोई परेशानी होगी इसलिए मुझे याद किया। सरभंगी, हाँ। हमें वहां ले चलो जहां पर मुर्दे को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ये अंगूठी सच में है और मेरी किस्मत, मैं अंगूठी के मालिक से मिला। तुम्हें खतरों का अंदाजा है ना शिवाय? और तुम्हें पता है ना वहां पे कैसे कैसे खतरे आएंगे शिवाय? जानता हूँ, तुम मुझे वहां ले चलो। और मुझे क्या मिलेगा? देख सरभंगी, तूने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है ना, उसके बदले मैंने तुझे कुछ ना कुछ तो दिया, फिर चाहे वो खजाना हो या फिर तूने मेरे से कुछ भी मांगा। लेकिन ये जो रिजरेक्शन है ना, मुर्दे को जिंदा करना, ये मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, और वो भी अच्छे इंटेंशन के साथ। इसलिए यार ये एहसान कर दे, लेकिन मैं कभी ना कभी ये एहसान भी चुका दूंगा तेरा। और तू भी क्या याद रखेगा, किस बड़े इंसान से पाला पड़ा था, लेकिन उसके बदले तुझे खून देना होगा। ओए, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? वाह अंगूठी वाले, मान गए। चलो मेरे साथ और खुद चल के देख लो मैंने शिवाय का खून क्यों मांगा। गुरुदेव, समय हो चुका है। उत्तम, हमारी योजना आरंभ हुई। इन्हें मालूम ही नहीं किस खतरे को इनका इंतजार है। अरे ये जा कहाँ रही हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे डरी हुई हैं? उनका बेटा मरा है बंटू, हम सोच भी नहीं सकते उन पे क्या बीती है। निशु, यही है मेरी फ्रेंड जिससे मिलने में यहाँ आई हूँ, ताकि मैं अपने रॉकी की आत्मा के लिए एक रेकी सेशन करवा सकूं, उसकी आत्मा को सुकून पहुंचा सकूं। अब बताओ, मैंने ऐसा क्या गलत मांग लिया कि तुम लोगों को मेरा यहाँ पीछा करना पड़ रहा है? हमें बस आपकी चिंता हो रही थी। तुम मत करो ना मेरी चिंता।
अगर करना ही है मेरे लिए तो सिर्फ इतना करो कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं निशु के यहाँ जा रही हूँ। मामी जी, हम बहुत सॉरी हैं। देखिए, आप मानो या ना मानो, हम आपकी फैमिली हैं। अगर कुछ भी हो तो प्लीज हमें कॉल करें। चलो। सही तो कह रही थी वो बंटू, हमें उन्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। सारा, तुम भी परेशान लग रही हो। परेशान तो रहूंगी बंटू, जब तक वीर शिवाई सही सलामत वापस नहीं आ जाते। भगवान करे वो लोग ठीक हो। ये निशु कौन है? पता नहीं, वो काम कर ले जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। मामा जी, हमें बहुत खराब लग रहा है और आपकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। मामा जी, आपको क्या लगता है वीर भाई और शिवाय बाबा को वापस ला पाएंगे? अगर ऐसा हो जाए मैं तो चमत्कार ही कहूंगा बेटा। जीजा जी अगर वापस आ जाएं, तुम्हारे पापा तुम्हें दोबारा मिल जाएं, बहुत खुशी होगी मुझे। ये रात अभी हमारे लिए बहुत लंबी है, उम्मीद जिंदा रखना बेटा। चिंता तो मुझे तुम्हारी मामी की हो रही है। मैं जानता हूं कि वो रॉकी के मौत को सह नहीं पाई। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। याद रखो, जो तुम चाह रही हो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी अपनी जान भी जा सकती है उसमें। मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक लेडी से मिलवाऊंगी। कुंतल कामनी नाम है उसका। सिर्फ वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। जो तुम्हें चाहिए उसे कर पाने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। कहाँ मिलेगी ये कुंतल कामिनी? बहुत अजीब सी वाइब आ रही है यार मुझे। ये जगह वाकई में बहुत सारी इविल एनर्जी से घिरी हुई है। ये वही जगह है जहां पर कोल्हाल युद्ध हुआ था। वो 12वां युद्ध जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था, जिसमें शुक्राचार्य के दोनों बेटे संदा और मारका मारे गए थे। ये कहानी मुझे मेरे पापा सुनाया करते थे। काफी घमासान युद्ध था वो। बहुत ज्यादा। शिवाय, तूने प्रॉमिस किया था। जरा सा खून चाहिए और शिवाय द ग्रेट, इसे दर्द थोड़ी ना होता है। इसे दर्द क्यों हो रहा है? ये कोई नॉर्मल डैगर नहीं है। तू कुछ मत करना, यह असुर विद्या का पार्ट है। यह असुरी खून है रिंग मास्टर। इसकी कीमत का आइडिया भी तुम्हें नहीं।
अब ये जगह पूरी तरह से तुम्हारे लिए तैयार है। भाग जा। रिंग मास्टर, ऑल द बेस्ट। आज तक इस पूरी प्रक्रिया से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। थैंक यू। और दोस्त भाई यहाँ से। हाँ, वीर याद रखना, इसके आगे का रास्ता बहुत डेंजरस है, भयानक। आर यू रेडी? मेरा काम शुरू होने वाला है। ये ब्रह्मलोक है। यहाँ से हम अनेकों लोकों में विचरण कर सकते हैं, समय सीमा से परे। हमें जब भी किसी मनवंतर तक पहुंचना होता है तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। ये सरल नहीं है, परंतु असुर समाज के लिए ये करना पड़ता है। हमें निश्चित करना होगा कि अंगूठी को प्राप्त करने के युद्ध में असुरों के साथ जो भी अन्याय हुआ उसे सही किया जाए, और ये संभव है। विकट मनवांतर में जाकर ध्यान रहे, केवल हमारी आत्मा ही यात्रा करती है मनवांतरों की। हमारा शरीर यहीं रहता है। आत्माओं को शीघ्र अतिशीघ्र लौटना आवश्यक है। देख वीर, मैं मृत्युजीवनी मंत्र करूंगा, लेकिन तू अमल नंदा का खून है, इसलिए तुझे भी इसमें पार्ट लेना पड़ेगा। तेरा ब्लड, तेरी एनर्जी, इन्हीं सबसे इन्हें जिंदा करने की पावर मिलेगी। थोड़ा ब्लड, थोड़ी एनर्जी इनकी बॉडी में हमें ट्रांसफ्यूज करनी होगी। एग्जैक्टली जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, राइट? हाँ, कह सकते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ ब्लड नहीं दे रहे, एनर्जी भी है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं विद्या वाला पार्ट कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ्यूजन तुझे करना है वीर, जिसमें इस रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन शिवाय, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुझे कुछ हो गया तो? यहाँ तो मेरे लिए नहीं आए, इनके लिए आए। और ब्रो, मैं असुर हूँ, महादेव का भक्त, मैं खुद को बचा लूंगा। मैं शायद अपने आप को ना भी बचा पाऊं वीर, लेकिन तेरे पापा अमल नंदा को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। शिवाय, हमने आपस में कितनी लड़ाई करी, मैंने तुझे धमकाया, तुझ पर अटैक किया, पर फिर भी तू ये सब मेरे लिए कर रहा है भाई। देख, मैं जानता हूं कि हम यहाँ पापा को बचाने के लिए आए हैं, और तू खुद को भी बचा लेगा, लेकिन फिर भी यार चिंता तो होती है ना। आफ्टर ऑल तू मेरा भाई है। डर मत वीर, अपने अंदर का जो डर है ना, निकाल दे, कुछ नहीं होगा। तुझे महादेव ने चुना है वीर, महादेव ने। तेरे पास ये रिंग है, इस रिंग पर भरोसा रख। बस डेंजर्स का याद रखना, सबसे बड़ा डेंजर यही है कि हम असुरी विद्या यूज कर रहे हैं, जहां पर डार्क फोर्सेस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इविल फोर्सेस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो कुछ भी हो सकता है, असुर, एक चुड़ैल, एक पिशाच, कुछ भी। और तब तू उनके अगेंस्ट रिंग को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि तब रिंग की जो एनर्जी है वो तेरे पापा को जिंदा करने में काम आएगी। तुझे उनसे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, खुद से, खुद की ताकत से, और उसमें तेरा साथ देगी ये चंद्रहास तलवार।
मंत्र याद है ना? महादेव कृपा कीजिए, हम दुष्ट और बुराई, अंधकार और मृत्यु के इस रास्ते को आसानी से पार कर सके। अपना आशीष हमारे ऊपर बनाए रखिए और कोई भय और कोई समस्या हम तक पहुंच ना पाए। वीर, अपने अंगूठी वाले हाथ को अपने दिल के पास रख ले और जब मैं जाप करूं तो फील करना कि तेरी लाइफ एनर्जी अंगूठी की तरफ फ्लो कर रही और वो सीधा अमलनंदा की तरफ जा रही है। क्या चाहिए तुम्हें? कुंतल कामिनी, मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी है। सबको मिलना होता है उनसे, तुम्हें क्या काम है ये बताओ। ये देखिए, मैं और भी दे सकती हूँ। वो जितनी कीमत मांगेंगी मैं सब दे सकती हूँ। प्लीज मुझे आप उनसे मिला दीजिए, प्लीज। जो तुम्हें चाहिए उसकी कीमत अनमोल है, चुकाई नहीं जा सकती। ध्यान से, वो मूर्ति श्रापित है। कुंतल कामिनी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मैं जानती हूँ कि आप अपनी आत्मा को बुला सकती हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या आप मेरे रॉकी को उसे वापस ला सकती हैं? शिवाय तो गहरे ध्यान में चला गया है। सब बहुत अजीब लग रहा है।
रुकना नहीं चाहिए। शिवाय को भी नहीं कुछ कह सकता। कहने ध्यान में है शिवाय, अगर कुछ किया तो ये एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा। सबसे बड़ा डेंजर यही है कि हम असुरी विद्या यूज कर रहे हैं, जहां पर डार्क फोर्सेस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इविल फोर्सेस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और तब तो उनके अगेंस्ट रिंग को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि तब रिंग की जो एनर्जी है वो तेरे पापा को जिंदा करने में काम आएगी। तुझे उनसे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, खुद की ताकत से। कॉन्सेंट्रेट, फोकस। बंटू, बंटू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ज़ारा, देखो, उन दोनों ने हमें स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है। अब अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो इंतजार। सारा, हमें बहुत अजीब लग रहा है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। बहुत लंबी लग रही है रात। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि पापा वापस आएंगे कि नहीं। क्या वीर भैया, वीर, शिवाय और अंकल तीनों घर में एक साथ एंटर करेंगे। ऐसा विश्वास तो हम रख ही सकते हैं ना, उम्मीद रख सकते हैं, है ना? और एक चीज है जो हम कर सकते हैं, प्रे। देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं जो आपसे काम करने के लिए कह रही हूँ उसकी कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो भी बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। मैं सब देने को तैयार हूँ। पहले मैं समझती हूँ कि काम कैसा है, किसके साथ करना है, उसके बाद कीमत तय करती हूँ। और जरूरी नहीं कि हर चीज की कीमत पैसे से लगाई जाए। वैसे भी मैं आपका केस नहीं ले सकती, क्योंकि मैं आपके मरे हुए बेटे को जिंदा नहीं कर पाऊंगी। नहीं, देखिए प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। आप कोई तो तरीका ढूंढ निकालिए। मेरे प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जैसी माएं कितनी आती हैं यहाँ पर अपने मरे हुए बेटे से बात करने के लिए। लेकिन आपकी जैसी माँ मैंने पहली बार देखी जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहती है। लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकती क्योंकि ये नामुमकिन है। देखिए मुमकिन तो ये भी नहीं था ना एलियंस का धरती पे आना, लेकिन वो आए ना, मुमकिन हुआ ना। वो आए भी सबको तबाह करके भी चले गए, तो ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना। मेरा बच्चा भी तो वापस आ सकता है ना। देखिए, मैं वही कर सकती हूँ जो मैं करती आई। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके मरे बेटे से आपकी बात कराऊं तो वो मैं करवा सकती हूँ। हाँ प्लीज मेरे बच्चे से बात करवा दीजिए। मेरी सॉरी। आपको पता है मेरा बच्चा जब से गया, उसके जाने से पहले मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। प्लीज मेरे से बात करा दीजिए। ठीक है।
अपना हाथ यहाँ पे रखो। अब अपने बेटे के बारे में सोचो, उसके साथ बिताए सारे लम्हे सोचो, याद करो उसे। तब तक मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। रॉकी, तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती, तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हें याद कर रही है, तुम्हें बुला रही है। अगर तुम यहाँ आसपास हो तो इशारा करो। मैं इस एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकता। फोकस वीर। ये किसने किया? ये कौन है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? ज़ारा, वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की? वीर, वीर। वही हुआ जिसका मुझे डर था। रॉकी, रॉकी, अगर तुम आसपास हो तो इशारा करो, इशारा करो रॉकी। रॉकी आ क्यों नहीं रहा? ऐसे काम में समय लगता है, जरूरी नहीं कि एक बार में संचार स्थापित हो जाए। हम फिर कोशिश करेंगे।
मुझे मेरे आसपास किसी पूरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने कुछ प्रकृति के खिलाफ किया है। मौत का द्वार, ये कैसे हो सकता है? पापा, पापा, वापस आ गए पापा। शिवाय, शिवाय देख। शिवाय, 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 संभाल हमको। शिवाय, 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 शिवाय क्या हुआ? शिवाय आंखें खोल, आंखें खोल शिवाय। शिवाय वो देख पापा वापस आ गए। शिवाय, शिवाय उठ। शिवाय, शिवाय आंखें खोल। शिवाय क्या हुआ? शिवाय आंखें खोल। शिवाय, शिवाय, नहीं 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 नहीं, शिवाय, शिवाय, शिवाय उठ। उठ भाई, बोल बा। शिवाय, बोल बाप, शिवाय बोल बाप। उठ 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 शिवाय। ये देख पापा बिल्कुल ठीक हो गए। पापा वापस आ गए। शिवाय उठ। वो देख, आराम से आजा। वीर, हाँ पापा वापस आ गए। शिवाय, तेरे पापा वापस आ गए। पापा, ये शिवाय, इसने आपको बचाया। जानता हूं। शिवाय, पापा तेरी वजह से बचे। नहीं वीर, इनकी वजह से तो मैं बचा हूं। इन्होंने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई, ये जानते हुए भी कि मैं इन्हें मारना चाहता हूं। तुम सही कर रहे थे। मेरे अंदर के मॉन्स्टर को मारना जरूरी था। तुम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। नहीं, गलत था मैं। वीर तू सही था यार। वीर सही था। उसने आपके अंदर की अच्छाई पे ट्रस्ट किया। मुझे भी करना चाहिए था। आपका वापस आना तो बनता था। कैसे नहीं आते आप? बिकॉज यू डिजर्व। यू डिजर्व। थैंक यू शिवाय। वीर, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ 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 हाँ, चलिए पापा, आइए, संभाल के आइए, आइए, आ जाओ, आ जाओ। शिवाय, क्या बात है, लग ही नहीं रहा है ये कभी मरे भी थे। सर्वांगी मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। तुम हमें यहाँ तक लेकर आए। शिवाय, तूने बहुत भारी गलती कर दी। शिवाय, शिवाय, रुक वीर, रुक। वो मुझे मार नहीं रहा था, लेकिन तू हटा। मुझे मारना नहीं चाहता था वीर। बहुत बड़ी गलती कर दी शिवाय।
शिवाई सब हो क्या रहा है? बहुत बड़ी कीमत चुकाई मेरे दोस्त। एक आम आदमी के लिए सारी अशूरी शक्ति गवा दी तूने, और अब तू खुद एक मामूली इंसान बन गया। क्या मिला दोस्त? मुझे लगा था तेरे से मैं एक दिन अपने लिए कुछ मांगूंगा, और अब तू तो किसी लायक रहा ही नहीं। क्या यार, हो सके तो अपना ख्याल रखना। शिवाय, ये जो क्या सॉरी यार वीर। देख, मैं तुझे ये बात पहले बता नहीं सकता था, पर मैं ये जानता था। मैं जानता था कि इस प्रोसेस में मेरी सारी पावर्स चली जाएंगी। वीर, तू ये देखना कि दुनिया की सभी ताकतों से भी ज्यादा ताकतवर है ये जो मैंने हासिल किया। शिवाय, ये क्या किया तूने यार? अच्छा तो किया यार, टेंशन मत ले तू। क्यों किया तुमने ऐसा शिवाय? मुझे वापस लाने के लिए क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने क्यों कहा इसे ऐसा करने के लिए? पापा, मैंने इसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। शक्तियां शिवाय की आइडेंटिटी थी। मेरा एक पर्पस था जो पूरा हुआ, और ये चीज तो नसीब से मिलती। मेरा हीरो सुपर हीरो, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस दुनिया को हर बुरी चीज, हर बुरी ताकत से बचाएगा। और रही बात आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी पावर से नहीं, नियत और उसके कर्म से बनती है। अब मेरा एक नहीं, दो बेटे। वीर, शिवाय। बेटा, मुझे पापा कहोगे? पापा, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पूरी शक्तियों की दुनिया में हलचल मची हुई है। जैसे एक दरवाजा सा खुल गया है जो बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है। ये कहाँ हुआ है, ये मुझे नहीं पता। वो जो लड़का मरा है, कुछ तो अपवित्र है उसके साथ, कुछ बहुत बुरा। उस दिन जब मैं उसकी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत सी बुरी शक्तियों ने मुझे घेर लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत ही विचित्र हुआ। उसकी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ तो छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा।
Are you sure वीर का कोई कॉल नहीं आया? मामा जी, बच्ची, शिवाय, तुम लोग दोनों ठीक हो ना? अरे कुछ बोलो ना, बोलना। पापा, कमाल हो गया, जीजा जी लौट आए। पापा पापा आप वापस आ गए। मुझे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा है। आ गया बेटी। वेलकम होम अंकल। थैंक यू बेटा। पापा, ब्रो ब्रो, पापा, पापा मैं बंटू हूँ, बंटू वीर का दोस्त हूँ, मतलब वीर का भाई हूँ, समझ लीजिए आप। मैंने ना आपके बारे में वीर से बहुत सुना है। अमल नंदा, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आपको पता है पापा, मैं ना एक्चुअली एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ, लेकिन मैंने ना वो काम छोड़ दिया, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मुझे ना आपके जैसा एक साइंटिस्ट बनना है। आप मुझे हेल्प करेंगे ना? कैसे हैं आप रंजीत? आप वापस आ गए, सब ठीक हो जाएगा। स्वीटी है पापा। क्या बात है स्वीटी? अपने पापा के गले नहीं लगोगी? अपना तो तुम बचोगे और न ही तुम्हारा भाई। क्या वो? स्वीटी स्वीटी ऐसी है पापा, जब ज्यादा खुश होती है ना तो उसे पता ही नहीं चलता कि रिएक्ट कैसे करना है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ऐसे ही। आप परेशान मत होइए। हाँ पापा, आप आइए, आराम कीजिए, बैठिए। आप तो वापिस आ गए, लेकिन मेरा रॉकी नहीं आ पाया। बिंदु, ये तो गलत है ना रंजू। इन्हें उस जहान से आने की परमिशन है, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे रॉकी को नहीं। मैं भी नहीं जानता क्यों, पर तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बिंदु। बच्ची, पापा को, पापा
स्वीटी, क्या हुआ? तूने देखा ना, पापा घर वापस आए हैं स्वीटी। हमारे पापा घर वापस आए हैं। तुम उनको देख के ऐसे डर के ऊपर भाग के क्यों आई? क्या हुआ स्वीटी, मुझे तो बता। तुम ऐसे बातें छुपाएगी अब? पापा घर वापस आए इसलिए शॉक में है ना तू? स्वीटी, स्वीटी फिर क्या हुआ है? देख, पापा है वो हमारे। वीर भाई और शिवाय दोनों मिलके उन्हें घर वापस लेके आए हैं। इसी चीज का तो वेट कर रहे थे ना हम इतने टाइम से। तो फिर क्या हुआ है तुझे? मैं जानती हूँ स्वीटी तू क्या सोच रही है। देख, वो सब ना एक पास था। वो पापा नहीं थे हमारे, बट ये असली पापा है ना, ये हमारे पापा है स्वीटी, है ना? पापा, अभी आप पानी तो पी सकते हैं ना? क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मतलब अभी पानी तो क्या, मैं ना आपके लिए बड़ा पाव, समोसा पाव, बर्गर, पिज्जा सब ऑर्डर करूंगा और आपको खिलाऊंगा। और ये साल ना आपका जो बर्थडे होगा ना, उसमें आप केक काटोगे भी और मेरे हाथों से खाओगे भी। बंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं पापा, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको कैसा फील कर रहा है। ठीक है ना? ठीक ही लग रहा है। जब मरा हुआ था तो ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की तरह खींचा चला जा रहा हूं। जब तलवार लगी थी तो उस वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि काश मैं तेरी मम्मी से एक बार मिल पाता। संध्या, दंश था तब भी, और जब मेरी याददाश्त वापस आने लगी थी तब भी। हमेशा अपनी फैमिली को याद करता रहा। बस वो एक दृश्य जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी और संध्या मेरी आंखों के सामने। जब वो जिंदा थी तब मैंने उसे खो दिया। उसके आखिरी पलों में भी उसके साथ नहीं था। जब मौत आई तो लगा कि अब तो शायद अपनी संध्या से मिल ही लूंगा, लेकिन यहां वापस आ गया और संध्या से नहीं मिल पाए क्योंकि आपकी आत्मा की जर्नी पूरी नहीं हुई थी। हम आपको उससे पहले वापस ले आए थे, स्वर्ग पहुंचने से पहले। स्वर्ग या नर्क? क्या कह रहे हैं पापा आप? एक बात लगातार खटक रही है बेटा, क्या मुझे सचमुच वापस आना चाहिए था? मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, कितने बेकसूर लोगों की जान ली। वो सब आपने नहीं किया था पापा, आपसे दंश ने करवाया था। जिस पल आपको एहसास हुआ, सच का पता चला कि आपके अंदर एक मॉन्स्टर है, आपने उसी पल से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हर एक कोशिश की। आप जो है वो मेरे पापा है। दंश तो कब का मर गया। वीर सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं होता तो शायद मैं आपको वापस भी नहीं ला सकता था। मुझे तो वापस ले आए, लेकिन रॉकी, रॉकी का बहुत अफसोस है मुझे। एक वक्त के बाद
किसी का जाना तो ठीक है, पर ये इस तरह जवान बच्चे का, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। काश मैं रॉकी को बचा पाता। बचाने की कोशिश तो हमने भी बहुत की, खास करके वीर ने अंत तक उसे समझाता रहा, सही रास्ते में चलने के लिए समझाता रहा, लेकिन रॉकी हमसे बहुत दूर चला गया था जीजा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे उन काली ताकतों ने मेरे बेटे के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया था। मैंने देखा है, मुझे मारने में हिचकिचाया नहीं है वो जीजा जी। सब कुछ मेरा तो सब कुछ चला गया उसके साथ, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। वीर, जानता हूं कि अपने बच्चे की कमी कोई पूरी नहीं कर पाता, पर जब मैं यहां नहीं था, एलियंस ले गए थे मुझे। तो किसने पाला था इसे? माँ बाप का प्यार दिया है इसे। मुझसे पहले आपका हक बनता है इसमें। प्लीज, अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। स्वीटी, अरे स्वीटी क्या हुआ? इधर उठ के बैठ, इधर। क्या हुआ? बता मुझे स्वीटी, क्या हुआ? इधर देख, अपने वीर भैया को नहीं बताएगी? पापा के बारे में है ना स्वीटी? देख, अब तू घबरा मत, हमारे पापा वापस आ गए, है ना? अब तू खुश नहीं है क्या? भैया स्वीटी जानती है कि वो पापा है, समझ भी रही है बात को और प्यार भी बहुत करती है उनसे। लेकिन वीर भैया, जब भी उन्हें देखती हूँ ना, तो बस वही सब याद आता है जब उन्होंने मुझे किडनैप किया था। मैं नहीं भुला पा रही हूँ वो सब भैया, नहीं भुला पा रही हूँ। उन्हें देख के तो बहुत डर लगता है मुझे। देख स्वीटी, मैं समझता हूं कि तुझ पर क्या बीत रही है, पर अब पापा वापस आ गए। एंड ट्रस्ट मी, तेरा वीर भैया ना सब ठीक कर देगा। मैं सब ठीक कर दूंगा स्वीटी। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है, मैं नहीं बिलीव कर सकता। सच में यार, तेरे सारे वापस? शिवाय, शिवाय, अब ये ना जल्दी हील नहीं होने वाला। यार हील नहीं हो रहा। अरे वीर, पावर्स मेरी गई, तेरी थोड़ी ना। तेरा चेहरा क्या उतरा हुआ है? पावर्स नहीं है, उसके बावजूद भी ना एक उंगली बजाना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, जब पावर्स थी तब मैं अकेला था, आज पावर्स नहीं है लेकिन फैमिली है। मेरी नजर से देख वीर, सौदा फायदे का है। बिल्कुल सही कह रहा है शिवाय। इसे भी पता होना चाहिए इंसान होना, नॉर्मल होना कितना मुश्किल है। वैसे वो चंद्रहास तलवार ये अकेले नहीं लाया था, मैं भी उस मिशन का पार्ट थी। जस्ट रिमाइंडिंग। आई एग्री। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है जाजा ने। तेरे को मालूम है, अपन दोनों नहीं होते ना तो तुम लोग दोनों की जिंदगी मतलब क्या जिंदगी होती है, सुपर हीरोज बकवास। लेकिन वीर,
तुझे अलर्ट रहना होगा क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो असुर है ना, ये चुप नहीं बैठते, लौट के आते हैं। और मैं शुक्रा को अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। उसका कोई तो प्लान शुरू हो चुका होगा। गुरुदेव, ये अतीत है, बीता हुआ मनवांतर, जब उस अंगूठी का निर्माण हुआ था। मैं अपनी विजय यहीं से सुनिश्चित करूंगा। आराम कर लीजिए बाबा, आप थक गए होंगे बहुत। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं आप हमारे साथ आकर खुश नहीं है क्या पापा? यहाँ इसी जगह मैं पहले भी आया था और तब मैं नहीं था। दंश था। एक अजीब सा एहसास मुझे यहाँ खींच लिया। बड़ा ही अजीब समय था। पिछले 15 सालों में मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया था। और जब मैं यहाँ आया तो तुम्हारा एहसास, यही, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सो गया। काश वो सच, मेरा सच, उसका एहसास मुझे हो जाता तो कितना कुछ बदल जाता। जाने अनजाने में न जाने मैंने कितनों। पापा, आप इधर आइए, बैठिए। पापा, आपके साथ आपका बेटा वीर है, स्वीटी मीठी है, आपकी फैमिली आपके साथ है, और अब बस यही सच है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी संध्या के बिना। पापा, मम्मा हमेशा से हमारे दिल में थी, और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वीर, बेटा कैसे रहे होंगे तुम लोग? ना तुम्हारी माँ रही, ना मैं था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बाप तो था, पर बच्चे अनाथ थे। कितनी मुसीबतों को मुझे माफ करना। अरे पापा, ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा वो स्वीटी परेशान लग रही है, क्या हुआ उसे? कैसे बताऊं पापा कि आप में उसको तंज दिखाई दे रहा है, पर ये थ्योरी मैं जल्दी मिटा के रहूंगा।